परसों आगे करे कौन वोट का क्या होगा। क्यों हम तेरी भैया लग रहे हैं इस गांव में? तेरी भैया बैठे हैं क्या इस गांव में? तुम तो लेटो का लीगर खुर्सा गाजियाबाद मेरठ और जनता तो यहाँ की आके कभी 4 डेग बिरयानी पकवा दी, 2 टोकरे आम बचा दिए, वो हमारे और हमें खिलाकर नया गरीब मान रखे के आ जाएंगे। और जो मेरे चौधरी में भी कुछ लोग ऐसे हैं तो 5 साल में 3 साल में एक छोड़ करते वहां चले जाओ, उनके काम बता दो लिखत में कि उनके काम क्या करा रखे उन्होंने। मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और राम राम। देखिए दोस्तों, मीटिंग में तो बोलना हो 3 घंटे कंटिन्यू बोल सकता हूं मैं, लेकिन आज 2 बात मैं बताऊंगा कि हमारे परिवार ने एक बार जब मेरा बाप जिंदा था चंदा, उस टाइम हमने वोट करा। जो प्रधान जी रहे हैं हमारे राजपूत समाज से, नाम लेना ठीक नहीं है, आदमी उसका मुद्दा मान लेता है। 20-20 वोट उस टाइम का हमारे पूरे हरिजन जाटो समाज ने गिरी, साड़ी बदल बदल के वोट गिरी। 2 बजे से लठ बजाना शुरू करे हैं स्कूल में, लोगों ने झगड़ा करा, उस चुनाव को भी 23 वोटों से मात्र जीता उन्होंने। और वोट किसकी बदौलत जीता है नेता? हाजी मुंतजिर अपनी बदौलत नहीं लड़े, हम लड़ा रहे चुनाव, आप लड़ा रहे हो। हाजी मुंतजिर आपके बलबूते है, वोटों के बलबूते नेता बनता है, नेता के बलबूते जनता नहीं बनती। और उनके दिमाग में ख्याल इतना बड़ा भर गया कि हम हैं जो हम रहेंगे, जिसको हम चाहेंगे हम लड़ेंगे। कुल मिला के हर मीटिंग में उन्होंने अपना ही नाम रखा। हमने उस चुनाव के बाद खेत का पानी लेना था हवेली वाले से, हमने उनसे 12 का पानी लिया, प्रधान जी अब्दुल भाई लड़े, उस समय पे हमने उन्हें वोट करा। हमारे पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगे, ऐसे ऐसे काम किए। एक छोटा उदाहरण 4 साल पहले का बता रहा हूँ। एक जय साहब आ गए यहाँ और 1.5 घंटे में छोटा भाई जो मेरा रवि हैंडीकैप विकलांग है, उस पर बिजली चोरी का मुकदमा 11,000 की लाइन कर दर्ज कर रखा उसने, जो आज मुझे कटवाना बहुत भारी हो रहा। वो भाई तारीख पर भुगत रहा हुआ। ऐसे ऐसे मुखालिफों ने जो हमारे खिलाफ काम करे हैं, वो तो हमारे साथ में हाजी मुंतजिर 24 मुश्किल लग रहे, वरना लोग हमें दफन करने के उसमें थे। जितने भी हम एक दूसरे 10 साल पहले हम पहुंचे गए, चलो 12 साल पहले के महीने में आए होते सरकार में, ये मुस्लिम समाज के प्रदेश के इसे पश्चिम के अध्यक्ष बनाए गए, कुछ गांव के लिए सोचेंगे। भाई साहब मेरा भाई कन्या ये क्या नाम है, नर्सरी का एक्सीडेंट हो गए, मैंने उसे दिल्ली भर्ती कराया, दिल्ली भर्ती करा के 4.5 साल खाट पड़ा। और उसके बाद जो हमने परिवार ने आज तक सेवा उसकी करी, एजेंट में उस समय पे 2010 के चुनाव में उनका बनाना बाप होगा, बुरसैट मेरी यहाँ सफटी 14 नंबर वार्ड में, उस साहब ने आज तक मेरे घर आके नहीं देखा। परसों आगे करे कौन वोट का क्या होगा। क्यों हम तेरी भैया लग रहे हैं इस गांव में? तेरी भैया बैठे हैं क्या इस गांव में? तुम तो लेटो का लीगर खुर्सा गाजियाबाद मेरठ और जनता तो यहाँ की आके कभी 4 डेग बिरयानी पकवा दी, 2 टोकरे आम बचा दिए, वो हमारे और हमें खिलाकर नया गरीब मान रखे के आ जाएंगे। और जो मेरे चौधरी में भी कुछ लोग ऐसे हैं तो 5 साल में 3 साल में एक छोड़ करते वहां चले जाओ, उनके काम बता दो लिखत में कि उनके काम क्या करा रखे उन्होंने। काम गिना दो। मखदूम साहब तो पीर साहब हमारे लाखों लोगों ने उन दुआओं से अपने घर पाले हैं, अपने दुकानदारी करके वो बच्चे पाले हैं। वो मेला बंद हुआ, उन लोगों को जो 24 गांवों से पगड़ी बनती थी कि फलाने में डॉक्टर साहब आए हैं, इनकी पगड़ी बांध का स्वागत हो, सारी दुकानों का किराया खर्चा उनकी जेब में जाता था। आज मखदूम साहब की छत पे उठे पड़ी है। क्या इतनी श्रद्धा थी उनकी मखदूम साहब के प्रति, या उनके नाम से सिर्फ जमीन खाने का ही मकसद था? कहना नहीं चाहिए। इस गांव में अभी इस मोहल्ले में हमारे ये भांजा रहता है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में वो बच्चा मरा। जब कहां गए हुए गाँव, जो गांव छोड़ के जाने वाले नेता जिन्हें हमने पिछले 5 साल का प्रधान बनाया, जब कहां गए हुए प्रधान, जब कहां गए हुए नेता, नवाब परिवार से कहां चले गए? तो आज 25-25 साल बाद भी लोग आकर चुनाव लड़ रहे, किस मुंह से लड़ रहे? मैं तो ये सोच हैरत में हूं, मैं किस मुंह से तुम्हारे बीच में वोट मांग रहे हैं? ऐसे क्या काम करा रखे? ऐसा अगर तुम्हारे प्रति एहसान है, खुदा की रजा का एहसान, मैं हाजी मुंतजिर मुबस्सिर का नाम नहीं लूंगा बिल्कुल भी, इनका कोई एहसान है नहीं। खुदा ने इस लायक बनाया है तो इन्हें करना पड़ेगा। हम हमें करना पड़ेगा। हाजी मुंतजिर को भी, मुबस्सिर को भी, शोएब को भी, आमिर को भी, मोहसिन को भी, और पवन इस लायक होगा पवन भी। अगर मेरा खून चाहिए तो खून भी दूंगा, तो अपने भाइयों को कुछ अच्छे भूल बदलेंगे। लेकिन वो बिल्कुल वो आदमी चाहिए जो काम
88 वाला चुनाव मुझे याद है, लाखों लोगों के नेट बजे पूरे गांव में दुकान घर उजड़ने को तैयार हो गए। फिर क्या 6 महीने पीछे 100 उड़ा के तू मेरा बहन हो यार, मैं तेरा साला यार पागल मान रखा। अरे गांव की जनता को बेवकूफ समझ रखा तुमने। मुकदमे छुटाने दूसरे, उनके केस लड़ेंगे दूसरे, और वोट के हकदार तुम 5 साल ढूंढने पाओगे। तुमने कहा है उसमें बैठे क्या काम है, तो थोड़ा सा आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि यही जनता रटोल की, यही घर सक्के मनियार माली धोबी नाई गढ़वी चाटो चमार वाल्मीकि रांगड़ शेख मनिहार अंसारी और जितने मेरी 36 कौमियां बिरादरी है, सब यही वोट गिरना आएंगे। कोई बाहर का भेड़ा पुट नहीं आएगा। ये काम आएगा तो दिन रात इनके बीच में रहने का काम किसने करा। एक वार्ड ऐसा गिनवा दो कि जहां हाजी मुबस्सिर और हाजी मुफ्ती भी पहुंचे हैं और ये कभी पहुंचे हो, उन्होंने काम की। इनकी जरूरत पड़ती क्यों अगर तुम दोनों काम कराते? इनकी जरूरत नहीं पड़ती अगर आप दोनों पार्टी इस गांव में काम कराती। तुम्हारे लिए तो लोगों ने सिर तक के फुड़वाए अपने, तुम्हारे लिए लोगों ने फटी वोट गिरी, क्या क्या काम नहीं कर रखा तुम्हारा, और तुम आज खड़े हो जाते हो कहती हम तो इस गांव को छोड़ के जा रहे, हमारा तो कुछ आई ना, बस हमारा तो हम तो उजड़ गए। तुम्हें इतनी भी नहीं आई जिन लोगों ने 25-30 साल से तुम्हें कंटिन्यू वोट दिए। तुम अपने बच्चों के ब्याह कर रहे हो अलीगढ़, वे आलू पूरी लायक भी ना रहे। वो जनता तुम्हारे बच्चों की शादियों के लिए आलू पूरी की सब्जी खाने लायक भी न रहे। तुम सिर्फ वोट लेने के लिए हो क्या? मतलब हर चीज में, सुख में दुख में, अपने ब्याह शादियों में, पूरे गांव के चूल्हे में दावत अगर आज तक किसी ने करी तो इस परिवार ने हाजी मुफ्ती और भाई बोलना तो बहुत कुछ है, बहुत मुद्दे हैं, बहुत हर वार से आप बता के देंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है हाजी मुबस्सिर हाजी मुफ्ती जी ने अपने काम ना करा रखे हो, गिना ना रखे हो। वे अपने 2-4 काम तो गिनवा दो। लोग उनसे भाग क्यों रहे? क्योंकि गलती है उनकी, और गलती पर आप कब तक सही नहीं रहोगे? तुम तो गलतियों के पुतले बने हुए हो भैया। तो अल्लाह तुमसे नाराज है, तुम्हारे साथ जनता नहीं है, इस बार शांत बैठ जाओ। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की जो नंबर 1 पार्टी है, मैं शुक्रगुजार हूं उनका जिन्होंने हमें सिग्नल दिया और चुनाव न हारे, कहीं से कहीं तक भी खुदा गिरा को बनाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऑल यूपी में 294 टिकट मुस्लिमों को दिए हैं, जिसमें चेयरमैन प्रत्याशी भी है, पार्षद भी है और सभासद भी है। तो इस बार पूरा भरोसा मुस्लिमों पे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जताया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस रटोल से आपका भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपका बेटा हाजी मुंतजिर जीत के जाएगा, और पूरी लखनऊ तक और दिल्ली तक इसकी गूंज जाएगी। रही बात विकास की, आपका चेयरमैन जो आप चुनने जा रहे हैं वो बीजेपी का चुनने जा रहे हैं। केंद्र में सरकार बीजेपी की, यूपी में सरकार बीजेपी की, अब रह रहा है आपका नगर पंचायत, इसमें और बीजेपी की सरकार बना दो तो 4 चांद लग जाए। सबसे ज्यादा जो रटोल नगर पंचायत के अंदर गरीबी रेखा से जीने वाले लोग हैं वो इधर ही हैं, जिधर ये मीटिंग है। एक 9 वार्ड सामने पड़ता है हमारे, उसमें से एक पूरी उसको बोलते हैं। एक घर में 25 गज का विधायक की घर है और 4-4, 5-5 परिवार उसमें रहते हैं। जनता बैठी, आप पूछ लीजिए। आज तक इन लोगों से ये नहीं हुआ जो पिछले 40-50 सालों से प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि किसी ने उनके बारे में सोचा हो, या किसी ने उनको मकान के लिए जगह दी, आवंटन कराई हो, या उनका कोई मकान बनवाया हो, या उनका जो कोई छत गिरवाने का काम करा हो। हम इंशाअल्लाह पहलगाम में बनते की साथी विधायक जी मंच पे मौजूद हैं, मैं इनके सामने वादा कर रहा हूं कि आप लोगों को जिनके घर नहीं है उनको घर मिलेगा, जिनके छत नहीं है उनको छत मिलेगी। हमारे यहाँ 4 फोटो की दुकान है, 27 सालों से उन्हीं लोगों का कब्जा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 4 की 8 दुकान होंगी और सबसे पहलकियों में आपके मोहल्ले में दुकान होगी, और राशन 30 के 30 दिन बटेगा, कोई छुट्टी नहीं होगी।
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इधर जो ज्यादा परेशानी है तालाब की है, पानी पूरे गांव का इधर आता है। इंशाल्लाह ये वादा हमने आपसे पहले भी मैं करता आ रहा हूं इस चुनाव में, और अब भी कर रहे हैं कि ये नाला सीधा नाले में गिरेगा, इधर की पानी की निकासी खत्म। आप सब लोगों से मैं विनती करता हूं कि विधायक जी की और मुख्यमंत्री जी की और सीट्स में जो हमारे पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन सब की लाज रखिए और इस सीट को मजबूत वोटों से जिता कर भेजिए।